नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज़। पुपरी न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दहेज के कारण आखिर कब तक जान गंवाती रहेंगी बेटियां? हत्यारे को हर हाल में हो सजा। एहसानुल हक खुर्म। पुपरी न्यूज़ के लिए टिप्पू टार्जन की रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के गौरी गांव पहुंचकर जन सुराज अभियान समिति सदस्य एहसानुल हक खुर्रम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनकी पुत्री के हत्यारों को हर हाल में सजा दिलवाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि गौरी गांव निवासी मोहम्मद अयूब की पुत्री मुसर्रत प्रवीण की हत्या उसके ससुराल वालों ने दहेज की खातिर कर दी। मैं इस मामले में पुलिस पदाधिकारियों से मिलकर मुसर्रत के हत्यारे पति एवं उसके ससुराल वालों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने की कोशिश करूंगा। मुसर्रत प्रवीण के पिता मोहम्मद अयूब ने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी हरिरामपुर थाना के नरकटिया गांव में 4-5 साल पहले किया था। शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने दहेज के लिए लड़की पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। बीते 5 मार्च को भी मेरी पुत्री ने फ़ोन करके बताया कि यह लोग मोटरसाइकिल और रुपए मांग रहे हैं। मैंने अपनी पुत्री से बोला कि मैं 1-2 दिन में आकर उन लोगों से बात करूंगा। जब तक 6 मार्च को मुझे जानकारी मिली कि ससुराल वालों ने मेरी पुत्री की हत्या कर दी है। जब हम लोग अपनी लड़की के घर गए तो देखा कि मेरी पुत्री की मौत हो चुकी है। उसके गले में कई जगह निशान थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी हत्या गला दबाकर कर दी गई है। साथ ही उसके सभी परिजन घर से फरार हो चुके थे। फिर हम लोगों ने हरिरामपुर थाने को इसकी जानकारी दी। पुलिस आकर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराकर हम लोगों के हवाले कर दिए। मेरी पुत्री को एक लड़का और एक लड़की भी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दे। पुपरी न्यूज़, आपकी आवाज़ हर पल आपके साथ। मैं मोहम्मद अयूब उर्फ चुन्नू, घर गौरी, वार्ड नंबर 13, थाना नानपुर, जिला सीतामढ़ी के वासी हूँ। मेरी लड़की का मुसर्रत प्रवीण नाम है, जिसकी शादी नरकटिया कैफे नरकटिया में शादी हुई थी। 8 नंबर वार्ड है और थाना हरिरामपुर है, जिला मुजफ्फरपुर है। जिसके जो लड़के के साथ शादी, उसका नाम शौकत अली है। उनके पिता का नाम मोहम्मद मुमताज़ है। उससे शादी हुआ 2017 में 6 तारीख 9वां महीना 2017 में शादी उसकी हुई थी और लगभग 5-6 साल से शादी हो ही गई। और 2 साल के बाद जो है उन्होंने हमारी बच्चे के साथ बहुत टॉर्चर और मारपीट बराबर जारी रहा और हर 2 साल पर 3 साल पर परेशानी करते था। वो 2 महीना कबल हम लोग वहाँ गए, मारपीट किया था मेरी बच्ची के साथ, जिसका चाकू से सर को फाड़ दिया था, मारपीट किया था। जिसमें हम लोग 5-6 आदमी यहाँ से गए थे। जुनैद वहाँ का वार्ड सदस्य है और राजा बाबू हैं, जो उन लोगों के दरवाजे पर मैंने पहुँचा और पूछे कि भाई इस तरह क्यों मारपीट की हो, इस तरह बच्चे का टका उका पड़ा, बहुत ज़्यादा बुरी हाल है। तो वहाँ का लोगों ने कहा कि ऐसा कि बच्ची को तुम लेके आओ। यहाँ लेके आने के बाद हम दोनों से पूछारित लेंगे और पूछने के बाद जिसकी गलती उसको सज़ा मिलेगी। हमने वहाँ लेकर गए, उन लोगों से पूछा गया, सारी गलती लड़का में पाया गया। बार बार टॉर्चर करते रहा, पैसा बराबर देते रहा। उसके बाद हम लोग बोले कि भाई लड़की का नहीं रहना चाहती है तो फिर रास्ता क्लियर कर दे। तो लोग नहीं क्लियर किया। जुनैद बाबू और राजा बाबू ने जिम्मा लिया कि हम जिम्मा लेते हैं, अगर बच्ची के साथ कुछ होगा तो इसका रिस्क मेरी है, अब मेरी बात पर रहने दीजिए, क्योंकि हम गांव के समाज है। तो इस बार विश्वास मेरे पर कीजिए। जिसमें हमारे गांव के मुखिया बाबर जी भी गए थे, कलाम बाबू भी गए थे, कुछ लोग यहाँ से बहुत आदमी गए थे। तो हम लोग उनके विश्वास पर चले आए। वहाँ से आने के बाद लगभग 2 महीना हो चुका है और 6 तारीख को 6 मार्च को वहाँ से खबर आता है 11 बजे, नहीं 5 तारीख को वहाँ से खबर आई है कि भाई इस तरह की बात है। हमारी बच्ची जो फ़ोन करी कि अब्बा ऐसी ऐसी बात है, से हमारे बोल रहा है कि 20,000 रुपया लेके आओ, पन्ना इलासी भरना है बच्ची का, आज से सब मांग रहे थे। बोले पैसा मैं कहाँ से लाऊं? तो बोल रहा है कि अगर नहीं दोगे ना तो तुमको मार पीट के भेज देंगे यहाँ से, ये बहुत मार मारेंगे। अब्बा बहुत मारेगा, हमको मारबो किया है। सब क्या करें हम, या तो घर से भाग जाए या हम घर यहाँ कुछ कर लें। तो हमने कहा कि घर से कहाँ भागोगे, तो हम आ रहे हैं वहाँ, 2 दिन का समय दो, 20,000 रुपया हमारे पास तो है नहीं कि तुमको हम देंगे, तुमको टाइम दिया जाए। तो क्या बात है? तो बोले कि देखिए ना अब्बा, हमसे गाड़ी, बोलता है गाड़ी मांगो बाप से, 3 लाख रुपया मांगो बाप से, हमको घर बनाना है, गाड़ी लेना, हमको दिक्कत है। हम कह रहे वो कमाता नहीं है कि बार बार बापे माँ के बलबूते पर जिएगा, ससुराल के बलबूते पर। तो उन्होंने बात को नजरअंदाज कर दिया। रात भर ठीक है, हमको ठीक है, हम सोच के हम बताते हैं तुमको। रात भर है 11:10 पर 6 तारीख के डेट में, 6 मार्च को वहाँ से फोन आता है कि हमारे ताजपुर से कि अब्बू जैसे पता आपको कुछ मालूम हुआ है? नहीं। तब बच्ची को मार दिया गया।
दम दिमाग उड़ गया हमारा कि बच्ची को कैसे मार देगा भाई। तो हम नरकटिया फोन किए, मेरी खिलेड़ी बहन रहती है वहाँ, उनको फोन किए कि भाजी ऐसी ऐसी बात है, जाकर उससे घर जाकर देखो कि क्या बच्चे के साथ में क्या हादसा हुआ है। तो गए तो वहाँ जाते वहाँ तो रोने शुरू कर दी कि बुआ रे बुआ को मार दल को। उसके बाद हम यहाँ परेशान हो गए, लोगों ने अपने समाज को कहने लगे, सारे समाज को लेकर गए वहाँ, जिसमें थाना प्रभारी को लेकर गए। जब वहाँ गए तो देखे कि बच्ची को मार करके और चौकी पर वो सारा पर लेटाया हुआ था, सारे का सारा लोग वहाँ से भागा हुआ था। सिर्फ ये पूरा लोग जमने के बाद एक वहाँ के मुखिया है, मुखिया ने आकर के और बैठा और लखोर बखोर जो बोलना था तो वहाँ बोलना शुरू किया। उसके बाद हमको प्रशासन ने लाश रिसीविंग किया, हम चले गए पोस्टमार्टम से लेकर अपने घर लाश को लाए और दफन जो हुआ था वो कर दिए हम। बच्चे भी हैं क्या? हाँ, 2 बच्ची हैं, एक छोटी बच्ची है जो 3.5 साल की है, एक जो बच्चा है 5.5 साल का है। पहले जो विवाद होता था किस बात के लेकर विवाद होता पहले जो विवाद होता था वो बहन को लेकर के, बहन जो उसकी भंजी है ना, जब भी जोगिया पर से जाती थी वहाँ तो उसको गाली गलौज देना, मारना पीटना, ये लेके आ वो लेके आ, तुमको क्या तुम्हारा बाप दिया, ये है वो फकीर है, बहुत ऐसी बात दान दहेज को लेकर के बराबर टॉर्चर करती रह गई। अब बच्ची की जात बराबर परेशानी रहती थी। अब कितना जितना हुआ 4,000 5,000 10,000 बराबर देते रह गए, दाना पानी बराबर भेजते रह गए, जो वहाँ के लोग जानते हैं अच्छी तरह से। और इस बात का जिक्र हमने 2-3 बार वहाँ कर चुके हैं कि पूरे समाज से पूछ लीजिए कि मैंने कितना इन लोगों के साथ हेल्प किया, कितना पैसा दिया, इन लोगों से ही पूछ लीजिए। अब मेरी जुबानी क्या है, तो लोगों ने कहा कि हाँ बात सही है, जो ऑटो भर भर के सामान भेजते थे। और जो दारू पीता है, दारू पीने के नशे के हाल में जाता है कि मैंने प्रदेश में रहता, घर पे कर्जा ले लेता और ससुराल के दम पर रहता है कि 10,000 दो तो 15,000 दो तो 5,000 दो। ससुराल कब तक जिम्मा लिया? हमारे पास भी तो और बच्ची हैं, हम 6 बच्ची के बाप है। बच्चा अभी दोनों छोटे बच्चे को वहां से लेकर आ गए, जो बच्चा यहीं पर है उसको लाके दिखा दे आपको। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए इसका। आप लोगों ने एफआईआर भी कर दिया जी। हाँ, किस थाने में? वो हरिरामपुर थाना में। अभी तक उसकी गिरफ्तारी हुई है? अभी गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई है। क्या वो लोग गांव में है या कहीं और? वो लोग गाँव में है, सारे के सारे गाँव में है, छुप के रह रहे हैं? सब छुप के रह रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में छुप के। उसमें हमारे बच्चे को भी, नाती नतनी को छुपा दिया है। लगभग 1.5 घंटा खोजने के बाद लोग प्रशासन उस पर दबाव डाला तो बच्चा को लाके दिया। कितने लोगों को नाम देते हैं? उसमें 5 आदमी को नाम दर्शाए हैं और 5 आदमी को इसमें दिए हैं याद में। सर, एक तरफ बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चला रही है और यहाँ बेटी को फांसी पर टांग दिया जा रहा है, तो वो योजना का फायदा क्या होगा? 2 दिन पहले पूरा देश महिला सशक्तिकरण को लेकर, वीमेंस डे को लेकर पूरे देश में एक माहौल बनाया गया कि यहाँ वीमेंस और महिलाएं सुरक्षित हैं। भारत सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, इस चीज़ को लेकर बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन ये हकीकत है ज़मीन पर कि आज भी हमारी बेटियां, हमारी माँ बहनें की इज़्ज़त सेफ नहीं है, हम लोग सुरक्षित नहीं हैं और सरकार इसमें विफल है। इसमें कहीं कोई संकोच की बात नहीं है। हमारे यहाँ महिला के ऊपर जितना ज़्यादा ज़्यादती और जुल्म हो रहा है, ये कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि यहाँ की सरकार हो, बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, दोनों के कथनी और करनी में बहुत का फ़र्क है। ये तो जग जाहिर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी आप पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए, किस तरह देखते हैं इस मामले को? देखिए, इस हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमको आने में ताख़ीर हो गई। हम बाहर कुछ अपने निजी काम से बाहर था। इस लड़की की जब शादी हुई थी तो इन्होंने हमको दावत दिया था और उस लड़की को हमने मुबारकबाद भी दिया, दुआएं दी और आज ये आलम है कि उसके गम में और उस लड़की की का जो कहिए कि निर्मम हत्या कर दी गई और हमको उस हत्या की खबर बहुत देर से लगी और मैं देर से पहुंचा, लेकिन इनके आंसू पोंछने के लिए हम देर से आए। लेकिन उस लड़की को इतना तो कर सकते हैं कि उसको न्याय दिलाएंगे, उसको खिराज अक़ीदत हम वक्त पेश कर पाएंगे जब उसको न्याय मिलेगा। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको फांसी, कम से कम फांसी की सज़ा जल्द से जल्द मिलेगी। स्पीडी ट्रायल में केस को चलाया जाए, इसकी मांग करेंगे, आईजी से मिलेंगे और इस केस को जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल में लाने की मांग करके और उसको न्याय दिलाएंगे, तभी हम खिराज अक़ीदत पेश कर पाएंगे।
श्री जानकी ट्रेडर्स पुपरी की ओर से आप सभी ग्राहकों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल। श्री जानकी ट्रेडर्स पुपरी की ओर से सभी ग्राहक बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन है। सुनिए, तो अब घर है अगर सजाना तो अब ना कोई बहाना, श्री जानकी ट्रेडर्स है ना। क्या? जी हाँ, बिल्कुल। श्री जानकी ट्रेडर्स, सीताराम सुपरमार्केट, सिनेमा हॉल के निकट, पुपरी। घर सजाने में क्या क्या मिल जाएगा यहाँ, ये तो बताइए। यहाँ मिलेगा सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, कई रंगों में, ओरिएंट टाइल्स और भी ब्रांडेड टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग मतलब नल संबंधी सभी सामान, सीट, साइफन, कमोड, फेरीवेयर कंपनी का ओरिजिनल 7 साल की गारंटी वाला ARK ब्रांडेड कंपनी का नल भी प्राप्त करें श्री जानकी ट्रेडर्स पुपरी। और भी बहुत सारे सामान मतलब मकान सजाने संबंधी सभी सामान यहाँ उपलब्ध है। सामान तो मिल जाएगा, लेकिन लगाने वाला मिस्त्री कहाँ से लाओगे? सभी मिस्त्री श्री जानकी ट्रेडर्स में ही मिल जाएगा, जो काम भी अच्छा करता है और पैसे भी कम लेता है।